Hello students, this is Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear students, today I have brought some similar words of stealing. You may see here. दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ चोरी करना के सिमिलर वर्ड्स के बारे में। ऐसे सिमिलर वर्ड्स जो जगह जगह पर तरह तरह से प्रयोग किए जाते हैं। सबका अर्थ चोरी करना ही होता है, बट इनका सेंस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेन और कॉपी पहले ले लीजिए ताकि आप सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको मेन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पर मेरे सारे वर्ड्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है। आगे मैं इससे संबंधित एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया कि ये वाक्य में प्रयोग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला शब्द है आपका स्टील, चोरी करना। दूसरा है प्लंडर, लूटपाट करना। बड़ी मात्रा में अराजक तत्वों द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लूटपाट किया जाता है। लूट का भी मतलब होता है लूटना, यह इंग्लिश शब्द है। ठीक है, विदेशज वर्ड है जो हमारे हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। स्मगल होता है तस्करी करना, जिसमें लोग जानवरों की भी तस्करी कर लेते हैं, लोगों की भी तस्करी कर लेते हैं। मतलब भारी मात्रा में उनको इकट्ठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है और उससे पैसा कमाने का काम करते हैं। स्मगल होता है। एक होता है लॉन्डर, माने सफ़ेद धन को काला धन बनाने का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं ये लोग। कुछ लोग इलीगल तरीके से पैसा कमा के उसको वाइट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसे लॉन्डर बोलते हैं। लॉन्डर का एक और शब्द होता है आपका धुलाई करना, कपड़े वगैरह की धुलाई करने के लिए लॉन्ड्रिंग में दिया जाता है आपका, वही लॉन्डर है आपका। ठीक है, अगला है आपका ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना या जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर लूटपाट कर लेना। ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब है आपका ये। दूसरा है स्कैम, घोटाला। स्कैम कुछ लोगों द्वारा कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की लालच होती है, तो वो किसी तरह से घाल मोल करके इधर से उधर पैसे का लेन देन का हिसाब किताब जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी वगैरह या किसी चीज़ को घाटा लग जाता है। वो स्कैम होता है। बाद में खुलासा करने पर पता चलता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा लेके भाग गया है, अर्थात स्कैम माने घोटाला। ठीक है, रॉब लूटना होता है। प्लंडर के सेंस में रॉब का भी प्रयोग किया जाता है। बैंक रॉबरी कर देते हैं, कहीं लोग शॉप की रॉबरी कर देते हैं, तो रॉब का मतलब होता है लूटना। बर्गलराइज का भी मतलब होता है सेंध लगाना। बर्गलराइज अ हाउस, बर्गलराइज अ शॉप का मतलब किसी दुकान या घर में सेंध लगा के घुस जाना, अर्थात चुपके से घुस जाना और चोरी करके निकल जाना। हाईजैक, डाका डालना। हाईजैक बड़े स्तर पर जो है कि किसी प्लेन को, ट्रेन को रोककर, बस को रोककर उसमें यात्रियों को जब लोग लूट लेते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम हाईजैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्राइब। ब्राइब एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोग अपने काम को जल्दी कराने के वास्ते उचित मूल्य से अधिक मूल्य देकर जल्दी से काम कराने का प्रयास करते हैं, जिसको आप घूस कहते हैं। पिक पॉकेट, जेब कतरा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपकी जेब आपके सामने ही बिना आपको किसी संकेत के काट लेते हैं, अर्थात आपके वैलेट, आपके पर्स, कोई चीज़ आपके पैकेट से निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, अर्थात उसको आप जेब कतरा बोलते हैं। देखिए ये वर्ब भी होता है पिक पॉकेट। पिक समबडी पॉकेट कहेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा किसी का जेब काटना। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको दिया है नाउन के रूप में। ठीक है, आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ इससे संबंधित सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। कुछ का दिया हूँ, बाकी का आप सेंस पर ले सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका बी वॉर ऑफ पिक पॉकेट्स। आप देखते हैं कहीं बैंक वगैरह में जाते हैं तो लिखा रहता है बी वॉर ऑफ पिक पॉकेट्स, मतलब जेब कतरों से सावधान। हिंदी में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जेब कतरा। बी वॉर माने सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें। ध्यान रखेंगे लाइक, शेयर, कमेंट, ये तीनों आप बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस पर कमेंट जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे कैन कॉमिट फ्रॉड विद योर आइडियाज स्टीलिंग योर वैलेट और पर्स। कोई व्यक्ति आपके आईडीज के साथ फ्रॉड कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। क्या करके? स्टीलिंग योर वैलेट और पर्स, आपके वैलेट या पर्स को चुराकर कोई व्यक्ति
फ्रॉड कर सकता है। तो कॉमिट शब्द का यहाँ पर देखना है हमको, मतलब बनाने से है कि कॉमिट शब्द का प्रयोग किया गया है। कॉमिट का मतलब होता है किसी क्रिया को अंजाम देने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं कॉमिट का। तो कॉमिट का मतलब होता है अंजाम दे देना, घटना को अंजाम दे देना। फ्रॉड मने धोखाधड़ी को अंजाम देना, ठीक है। तो कॉमिट फ्रॉड, कॉमिट सुसाइड आत्महत्या करने के अर्थ में किया जाता है। कॉमिट सुसाइड, कॉमिट मिस्टेक गलती करना, ऐसे इससे बनने वाले शब्द होते हैं कॉमिट से। बहुत ही स्पेशल वर्ड है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका 4 people of girls smuggling have been apprehended by the police at Nepal border। 4 लोगों को वो कौन से लोग? गर्ल्स स्मगलिंग, जो लड़कियों की तस्करी कर रहे थे। हैव बीन अप्रीहेंड, अप्रीहेंड का मतलब होता है किसी कानून द्वारा किसी को पकड़ने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में ही करते हैं। 4 people of girls smuggling, स्मगलिंग जो शब्द यहाँ देख रहे हैं, स्मगल से बना हुआ शब्द है। यहाँ पर यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गर्ल्स स्मगलिंग लड़कियों की तस्करी, अगर यहीं पर कह देंगे एनिमल स्मगलिंग तो जानवरों की तस्करी, पीपल स्मगलिंग लोगों की तस्करी। तो ये ऐसे कुछ लोगों की तस्करी करते हैं, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान को पैसे के लालच में लोगों को बेच देते हैं, तो स्मगलिंग शब्द होता है। 4 people of girls smuggling have been apprehended, पकड़ लिया गया है by the police at नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर 4 लोगों को स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया गया है। नेक्स्ट है आपका विकास दुबे engaged in criminal activities has been dead। विकास दुबे engaged in criminal activities मतलब आपराधिक मामलों से, आपराधिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ। इंगेज माने जुड़ा हुआ, तो इंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का तात्पर्य है यहाँ पर किसी आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ, ठीक है। शॉट डेड का मतलब शूट डेड से बना हुआ शब्द है, थर्ड फॉर्म में लगा है। शूट डेड किसी को मार के, किसी को गोली मार के गिरा देना, शूट डेड उसी शब्द से बना हुआ शब्द है आपका। शॉट डेड थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया गया सेंटेंस, ये भी पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका डजन ऑफ शॉप्स वर प्लंडर्ड by some anti-social elements after holy festivals of Hindu and Muslims in 2018। Dozen of shops were plundered। Plunder का मतलब होता है भारी मात्रा में अवैधानिक तरीके से लूटपाट कर लेना। तो plundered इसका फॉर्म है by some anti-social elements, अराजक तत्वों के द्वारा। Anti-social elements मीन्स अराजक तत्व। आफ्टर होली फेस्टिवल हमने पवित्र त्योहारों, आप हिंदू और मुस्लिम के पवित्र त्योहारों के उपरांत कुछ अराजक तत्वों द्वारा क्या कर लिया गया है? दुकानों को लूट ली गई है। लूट ली गई, कब की बात हो रही है? 2018 की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका एन एरोप्लेन फ्रॉम कश्मीर ऑफ इंडिया वॉज हाईजैक्ड बाय 2 miscreant boys with fake gun points in 1971। आपको ये जान के बड़ी हंसी होगी, सर्च करिएगा गूगल पर। बहुत ही ज़बरदस्त एक घटना घटी थी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 2 लड़के थे जिन्होंने नकली गन पॉइंट पर, बच्चों की खेलने के जो टॉयज होते हैं उसके गन पॉइंट पर एक ट्रेन जो वहाँ से उड़ान भरने वाली थी, उड़ान भर भी ली थी, एक प्लेन जो उड़ान भरने वाली थी, उस प्लेन को इन्होंने नकली गन पॉइंट पर क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया था और ले जाके इसको लाहौर में उतारा था। 1971 की बात है आपका। बाद में बड़ा इस पर विवाद भी हुआ कि ये बात सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी इसको सिद्ध किया गया कि यह बात सत्य थी। एन एरोप्लेन फ्रॉम कश्मीर ऑफ इंडिया वॉज हाईजैक्ड। हाईजैक्ड का मतलब होता है डाका डालना, बड़े स्तर पर डाका डाल लेना। तो हाईजैक्ड बाय 2 miscreant का मतलब होता है बदमाश, जो अवैधानिक कार्य करते हैं, संवैधानिक काम नहीं करते, गलत कामों में संलिप्त रहते हैं, उसको मिसक्रेंट बोलते हैं। राग तो थोड़ा कम का लेवल है, लेकिन ये मिसक्रेंट जो होता है ये अवैध कार्य करने में माहिर होते हैं। मिसक्रेंट बॉयज़ माने बदमाश लड़के, विद फेक माने नकली, गन पॉइंट्स माने बंदूक की नोक पर, मैंने नकली बंदूक की नोक पर क्या कर लिए थे? कुछ 2 बदमाश लड़कों ने एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था, ठीक है। अगला आपका मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव बीन कॉट रेड हैंडेड टेकिंग ब्राइब एट देयर ऑफिसेज। देखा गया है अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को हैव बीन कॉट रेड हैंडेड,
ये है कि आपका इडियम है कैच मीन्स कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेना। टेकिंग ब्राइब, टेक ब्राइब माने घूस लेते हुए। देखा गया है कि अधिकांशतः मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अधिकांशतः सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको रंगे हाथों उनके ऑफिस में ही क्या कर लिया गया है, घूस लेते हुए पकड़ लिया गया है। ठीक है, देखिए शब्द को जब लिखें तो आप उस पर सेंटेंस बनाएं, जब तक सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए आपको उस पर सेंटेंस क्रिएशन ज़रूरी होता है। ठीक है, so thanks for watching guys, you have given your precious time, so please like, share and comment the videos if you really like it. Okay, thank you.